दीदू, कितनी बार हमने बोला है कि जब हम अपना टॉक टॉक वीडियो बना रहे हैं तो हमारी वीडियो के बीच में अड़ंगा मत डाला करिए। कीर्ति, अभी के अभी कमरे में चलो। चलो। नहीं जाना हमें। कीर्ति, ये कोई वक्त है कीर्ति इतना शोर मचाने का? घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अच्छा, हमें तो लगा था यहाँ जिसकी भी नींद जैसी भी हो, हमें ना अपने तौर तरीके नहीं बदलने चाहिए। सुबह हम भी तो सो रहे थे ना गहरी नींद में, पर आप लोग सब भजन कीर्तन, याद है? अब आप लोग सब सुबह वाले लोग हैं, हम रात की रानी हैं। अब एक ही घर में सबके साथ रहना है तो एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। मतलब कीर्ति तू यहाँ घर में सबसे बदला ले रही है? अरे दीदू, अब क्या समझ रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस अपना टॉक टॉक वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ भी नहीं। सुबह सारे लोग उठ जाते हैं, काम में लग जाते हैं, तो हमने सोचा है आज से हर रात हम अपनी वीडियो की प्रैक्टिस किया करेंगे। कीर्ति, 1 मिनट वरुण, वाह जी वाह, अब महारानी जी को नाचना है तो अब हम इनके ढोल पर धनाधन धा बजाना शुरू कर दे। है ना महारानी जी कीर्ति बेटा, ये तो ठीक कह रही। तुम अपना ये अभ्यास दिन में करा करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। रात को इस समय दिन के थके हारे सब शांति से सोना चाहते हैं बेटा। पर पापा जी, हमें रात को नींद ही नहीं आती ना, तो हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, और आप लोग सुबह उठ के वो भजन कीर्तन स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी नींद खराब हो जाती है। पर हमने कभी किसी को कुछ कहा नहीं ना। इतने देर में तो हम अपना वीडियो भी कंप्लीट कर लिए होते दीदू। आप लोग सब ना दीदू, आज आपने हमारे स्पीकर का वायर निकाल दिया है, लेकिन हर रात ये नहीं कर पाएंगी। कल सुबह ही जाके हम नया वायर लाएंगे और कल रात से हर रात हम अपनी वीडियो की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों से कीर्ति के इस हरकत के लिए मैं माफी मांगती हूँ। बड़ी महारानी जी, जब रायता समेटा नहीं जाता तो फैलाती क्यों हो? तुम्ही ने कहा था ना कि छोटी महारानी जी की बात हम मानेंगे, उसे खुश रखेंगे तो वो सुधर जाएगी। लेकिन ये नहीं कहा था कि हमारे सर पर बैठकर नाचेगी और ढोल भी बजाएगी। बुआ जी, अब कीर्ति जो करेगी उसके हिस्से की डांट भी आप श्रद्धा को लगाएंगी क्या? इस घर में भूकंप भी आ जाएगा ना तो भी आप श्रद्धा से ही बोलेंगी। देखो, तुमने इस घर में पैर रखे और हमारा पूरा घर हिल गया।
अरे इस घर की शांति के लिए वो क्या नहीं करती है, फिर भी आप सब ये। हाँ तो ऐसी कोशिश करती ही क्यों है, जिससे हमारी परेशानी सुलझने की जगह और ज्यादा उलझे। और तुम अपनी बीवी पर लगाम लगाओ, वरना सच में एक दिन घर गिर जाएगा। हे भगवान, पता नहीं हमारे घर की शांति को किसकी नजर लग गई। मम्मी, पहले स्थिति को संभालो वरुण, फिर सहानुभूति दिखाना। चलिए रहना जी। रात बहुत हो गई है, सबको सोना चाहिए। चलिए। नींद हराम करके रख दी है दोनों बहनों ने। आप सो जाइए, मैं आती हूँ। इनका बस चले तो हम घुट घुट के यहीं मर जाए, लेकिन हम भी ना चुप नहीं बैठे। जब तक वरुण जी हमारे साथ है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मर गया कहाँ? स्पीकर का वायर? वरुण जी? मतलब दीदू के साथ मिलकर वरुण जी ने ये सब किया है? श्रद्धा, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन कीर्ति घर को छोड़ के ना जाए इसलिए ये सब करना पड़ा। तुम तो उसकी इज्जत समझती हो ना। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी वरुण जी, लेकिन वरुण जी, कीर्ति का ध्यान आपको ही रखना होगा। वो जिद्दी के साथ साथ तेज भी है। अगर उसे जरा से भी भनक लग गई ना, तो आप पर से भी विश्वास उठाने से पहले वो 2 बार नहीं सोचेगी। पर श्रद्धा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि ये रोज रोज के कीर्ति के तमाशे का डर खत्म हो जाए? मैं कीर्ति को दुखी नहीं देख सकता, और तुम जानती हो कि वो इस घर में खुश नहीं है। फिर दूसरा भी डर रहता है कि कहीं शादी की रात का वो सच उसके सामने ना आ जाए। शादी की रात वाला सच? ऐसा क्या हुआ उस रात वरुण से? हे भगवान, बहुत प्यास लग रहा है। मौका मिलता नहीं है कि ये लड़की को ना बहाना मिल जाता है बस देर तक नीचे रहने के लिए। अरे पता नहीं ये अपनी बहन के चक्कर में इतना पगला काहे जाती है और पूरे परिवार को ही भूल जाती। हाँ भाभी, भाभी, हाँ, भगवान, आप इतना हड़बड़ाती हुई कहाँ से आ रही हैं? कहीं आग लगा के आ रही हैं कि आग बुझा के आ रही हैं? पानी, आइए, बैठिए, हम आपको अभी पानी पिलाते हैं। ये लीजिए, पीजिए, पानी पीजिए। ये लीजिए, आप पानी पीजिए शांति से, फिर सांस लीजिए और फिर बताइए कि हुआ क्या है। हाँ, आप बताइए कि हुआ क्या है भाई? सांस तो लेने दीजिए हमें। अच्छा, सांस ले लीजिए, बोलिए। भाभी, हम खबर ही ऐसी लेकर आए जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। हम क्या बताएं भाभी, ये खबर खुद अपने आप में आ गए
अरे क्या हुआ होगा, वो कीर्ति फिर कोई कांड कर दी होगी और क्या। वरुण ने क्या वरुण भड़क गया क्या कीर्ति पे? नहीं भाभी, अरे तो फिर गुस्से में उसने हाथ उठा लिया क्या? क्या भी भाभी? अरे अब भाई तो सीधे सीधे बोलो ना कि हुआ क्या है। अरे आप हमें बताने दे तो हम बताए ना, कब से आप ही बोले जा रही है, खबर हमारे पास है आपके पास नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए, हुआ क्या है? हम बताते हैं। बताइए। शादी वाली रात आपको याद है, श्रद्धा के पीछे गुंडे पड़े थे। हाँ, वो गुंडे किसने भेजे थे? किसने? आप सोच भी नहीं सकते। उसने। अरे कौन है बताओ तो। अरे बोलिए तो, किसने? वरुण ने। क्या? हे भगवान! हे भगवान! वरुण? हाँ भाभी, वरुण ने। दरअसल बात ये है कि वरुण शुरू से ही कीर्ति को बहुत पसंद करता था। क्या? हाँ, ये सब उसने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि श्रद्धा मंडप तक ना पहुंच सके और कीर्ति पहुंच जाए, कीर्ति और वरुण की शादी हो जाए। हे भगवान! ये आप क्या बोल रही है रे तू? हाँ भाभी, हम सच कह रहे हैं। देखा है ना ये भूकंपफोड़ खबर, इसे सुनकर पूरा त्रिपाठी घर ऐसे हिल जाएगा। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन एक बात बताइए, आप ये बात किसी को बोली तो नहीं है ना? नहीं भाभी, हमने किसी को नहीं बताया, सबसे पहले आप ही को आकर बता रहे। नीचे तो ना सब बहुत परेशान है पहले से, तो क्या बताते, इसलिए नहीं बताया। क्या करें, एक काम करते, नैना भाभी को ही बता देते। अरे नहीं नहीं, आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब तो वरुण को ही जवाब देना होगा, वो भी कल ही। हाँ, ये भी सही है।